ये आज ग्वालियर में ही नहीं, केवल सामने ग्वालियर का इतना पुराना सुंदर किला दिख रहा है, लेकिन हमारे पीछे जो दिख रही है ये सुवर्ण रेखा जैसे सुंदर नाम की एक नदी, जो किसी हनुमान बांध के यहाँ से आती होगी, पर ग्वालियर में 100-125 किलोमीटर जब बहती है तो क्या ग्वालियर शहर के निगम की, अधिकारियों की और जनता की ये कोशिश है कि इसको बचाए। आज हम देख रहे हैं कि सुवर्ण रेखा का पानी एक गंदे नाले के जैसे बह रहा है और उसके ऊपर जो फेस दिख रहा है वो फेस निश्चित रूप से प्रदूषण का ही प्रतीक है। और ये प्रदूषण किस चीज से आया है, ये सोचने की बात है। ये जो तटबंध बनाते हैं नदी के किनारे, इससे क्या होता है ये किसी को समझना है तो बिहार जाना जरूरी है। आज कोसी नदी के तटबंधों के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी संख्या लाखों की है और यहाँ ये पानी जो पीते थे नदी के किनारे के सभी लोग, तो उनकी संख्या हजारों परिवारों की है। पर ये कैसे हुआ, ये सवाल है। ये बांधना नदी को, और नदी के नीचे से सुएज लाइन, ये तो बिल्कुल ही मंजूर नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता है। नदी को तो निर्मल और अविरल बहते देना चाहिए। उसके बदले में ये अभी एलिवेटेड कॉरिडोर, अभी ये मिट्टी क्या नदी में नहीं बहती होगी बारिश में? यहाँ की पुरानी बस्ती, पीढ़ियों से पुरानी, इनका भी तो घर था नदी के किनारे, इसलिए विश्वजीत रतोनिया जी भी आवाज उठा रहे हैं। पर इन सब का नदी एक पेयजल का जो आधार था वो आधार ही आज बर्बाद हुआ है। और इसके पहले, कोई भी प्रोजेक्ट करने के पहले 75 करोड़ का पेड़ लगाने का प्रोजेक्ट, सैकड़ों करोड़ का बांधने का प्रोजेक्ट, आजकल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट भी सब जगह होता है। एक एक रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट साबरमती से, गुजरात से शुरू हुआ। हाई कोर्ट के जजमेंट्स देखिए आप, कितना तमाचा मारा है सरकार को, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट अगर प्राकृतिक रूप से बहने वाली, अपने शरीर में जो धमनियां होती है उस प्रकार से प्राकृतिक व्यवस्था की धमनी होती है हर नदी, वो छोटी हो या बड़ी हो। नर्मदा का पानी 1312 किलोमीटर बहने वाली नदी है, आज पीने लायक नहीं। यह हर साल का रिपोर्ट मेरे पास है, इसका रिपोर्ट भी कोई ने प्रयोगशाला से लाया है कि नहीं मुझे पता नहीं, लाना जरूरी है। पर कई योजनाओं के लिए पैसा पास हुआ, करोड़ों रुपए स्वीकृत, यही तो, पर असर क्या है? अमूल्य आघात होता है, उसके करोड़ों में भी कभी भी जांच नहीं हो सकती है। अभी कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं जांच करने के, वो इंटरडिसिप्लिनरी जांच है, लेकिन उस जांच में अशासकीय विशेषज्ञों को लेना चाहिए था। अपने देश भर नदी के एक्सपर्ट्स, उत्तराखंड से लेकर आसाम से लेकर ब्रह्मपुत्रा से लेकर कावेरी तक के हैं, तो वो ले सकते थे, पर वो नहीं लेना भी गलत है। और जनता की सुनवाई होनी चाहिए। नदी घाटी के लोगों का पहला अधिकार रहता है, जिनको अपन रिवराइन कम्युनिटीज कहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई है अभी तक कमेटी में, तो कमेटी का रिपोर्ट भी क्या निष्पक्ष आएगा, क्या सही में धरातल की जांच के आधार पर आएगा, ये सवाल है। पर कोर्ट ने अच्छा हुआ है कि कोई दखल ली, जनप्रतिनिधियों ने दखल लेनी चाहिए, जनता ने दखल लेनी चाहिए। बुद्धिजीवी, श्रमजीवी दोनों पर आघात होता है। पानी पीते हैं सभी, हवा अशुद्ध होती है तो सभी कोरोना से बीमार पड़ते हैं। और आज ये जो कार्य चल रहा है, हम देख रहे हैं कि हम मिट्टी डाल रहे हैं, पर ये पूरा ये किस लिए चल रहा है? क्या राजवाड़ा दिखाने के लिए चल रहा है या किस लिए चल रहा है, ये सवाल है। तो पर्यटन के नाम पर भी आज नदियां बर्बाद होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी किस प्रकार के पेड़ लगाते हैं, क्या नीम के और विविध स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाते हैं, 75 करोड़ रुपया किस पर खर्च करते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और आज वहां बांध के पास ही जो रुकावट की गई है, तो ये बांध के कारण नदी का बहना ही बंद हो गया है, तो नदी का रूपांतर एक नाले में हो गया। ऐसा शहर की कई नदियां मैं बता सकती हूँ। आप अड़ियार देखो तमिलनाडु की, या मीठी नदी देखो मुंबई की, और उसका पूरा असर उस नदी घाटी की जनता भुगतती है।
तो सड़क का भी ये बिना प्लानिंग की सब कुछ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका पर्यावरणीय असर और सामाजिक असर ये गिना नहीं जाता। आर्थिक ही लाभ हानि की केवल जांच होती है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए सुवर्ण रेखा, अगर सही में सुवर्ण रेखा रखनी है, उसको काली रेखा नहीं बनाने देना है, तो इस पर पूरी जांच होनी चाहिए और निर्णय होना चाहिए। और सुएज लाइन तो बदलने का निर्णय हो चुका है, उसके लिए भी करोड़ों रुपए दिए हैं, ऐसा मैंने सुना। लेकिन वो सब अभी नदी के नीचे से निकालना, ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसमें सुएज बहता है, वो सुएज नदी के पानी में भी आता ही होगा। तो ये बहुत ही भयंकर आघात है, एक चुनौती है मध्य प्रदेश शासन को और न्यायालय को। हमारा ऐलान है कि वो इस नदी की पूरी दखल ले जाए। 100 किलोमीटर की नदी शुद्ध रखना क्या दिक्कत है? बिल्कुल रख सकते हैं। नहीं तो नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी गंगे, इस पर बड़े बड़े करोड़ों के रिसर्च प्रोजेक्ट्स सरकार ने दिए हैं, आपको पता नहीं होगा। पर उससे क्या गंगा भी प्रदूषण से बची है? क्या अनुभव आया जब कुंभ मेला हुआ? तब क्या आता है अनुभव जब सिंहस्थ होता है तो क्षिप्रा नदी का भी, महाकाल के किनारे का? तो ये सब सोचना चाहिए। हर नदी को प्राकृतिक रूप से अविरल और निर्मल बहते देना, ये आज हमारा कर्तव्य है। नहीं तो पानी पर ही तीसरा युद्ध होगा विश्व का। ये चेतावनी हर साइंटिस्ट देते हैं, हर रिपोर्ट में आती है, राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन कोई भी देखते नहीं है। तो आज पेयजल के लिए भी वंचित है। तो ये सब बहुत ही गंभीर स्थिति में आज ग्वालियर में देखकर बहुत दुखी हूँ। मुझे उत्तराखंड के कवि की कविता याद आती है, पर्वत की चिट्ठी ले आना तू सागर की ओर, नदी तू बहते रहना, नदी तू बहती रहना।